हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लगन सीजन होने की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बीच में 1-2 दिन गैप हो गया है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कंटिन्यू रहूं, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके 1-2 दिन का गैप हो गया है। उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूं, लेकिन आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जैसे हमारे इस चैनल पे दिखा रहे हैं या जैसे हमें दे रहे हैं, प्लीज ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियोस पे एक कमेंट जरूर से जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों के एक कमेंट एंड लाइक से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, और जिससे हम लोग का भी मन लगा रहता है कि चलो ठीक है, किसी को तो हमारा वीडियो पसंद आता है। अगर लाइक एंड कमेंट नहीं आते हैं, व्यूज कम भी रहे चलेगा, क्योंकि पैसे तो हम कमा ही रहे हैं कुछ न कुछ करके। लेकिन ये हमें, मेरा बहुत दिन से मन था, बहुत दिन से क्या बहुत सालों से मेरा मन था, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा अकाउंट हर एक चीज़ पे है। इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है, वो भी कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज के नाम से है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फॉलो करिएगा। अभी मैंने रिसेंटली शायद 1 वीक पहले ही इंस्टा पे अकाउंट बनाया है। आप मानेंगे अभी तक मेरा इंस्टा पे अकाउंट ही नहीं था, तो अभी मैंने 1 वीक पहले समथिंग बनाया है। ज़्यादा वीडियोस मैंने नहीं अपलोड किए हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट जैसे तैसे करके मैं यूट्यूब के लिए ही वीडियो बना पा रही हूँ, और कहीं मैं वीडियो इंस्टा पे पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, बट उसमें मैं वीडियोस पोस्ट नहीं करती हूँ, केवल इंस्टा पे और वाईटी पे मैं आई थिंक 5 महीने से काम कर रही हूँ कंटिन्यू। बीच बीच में मेरा गैप हो जाता है, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं गैप ना करूँ। और प्लीज़ आप सब अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, जिससे हमारा हम काम करने में भी मन लगा रहे और आप लोग के साथ मैं अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। और ज़्यादातर मेरी वीडियोस बिगनर्स के लिए होती हैं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड प्लस बुटीक से रिलेटेड ऑल वीडियोस शेयर करती हूँ। जो भी मैंने अपना इस 7 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरी जो भी जर्नी है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि मैंने डे 1 जब शॉप ओपन की थी, तब मैंने मेरी शॉप क्या थी और आज मेरी शॉप क्या है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा और कमेंट जरूर से करिएगा। और चलिए आज बात कर लेते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बातें करते करते 3 मिनट कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चला। तो आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो अपनी 3 बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो वो 3 कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी है? ये मूल मंत्र है एक सफल इंसान का। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी चाहूंगी, कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो जिस पे आप ट्रस्टेड हो। इस चीज़ का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इन लेडी को देखिए आप, ये इतनी एजेड हैं। हो सकता है इनकी एज इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये 60 प्लस होंगी। 60 क्या 70 अप्रॉक्स होंगी। वैसे तो ये बात कोई कहने वाली नहीं है। अब इसमें भी बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। तो जी हाँ, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये आई थिंक 60 प्लस हैं, और इनकी जो मतलब एज है काफ़ी ज़्यादा है। तो 60 प्लस वैसे कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई। आजकल की 60 एज की लेडीज बहुत कुछ करती हैं, बहुत फैशनेबल तरीके से रहती हैं और बहुत उससे रहती हैं, लेकिन उनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है और इनसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बस, मुझे थोड़ी सी अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई कि देखो, खुश अगर इंसान चाहता है, इंसान खुश रहना चाहता है और वो कुछ करना चाहता है, तो उसे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जब कोई भी काम करना है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। अगर हम इस काम में सक्सेस नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम इस चीज़ में सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे।
तो मतलब लोग हंसेंगे मुझ पे कि ये कर लिया वो कर लिया, घर वाले कहेंगे कि तुम मैं पहले कह रहा था ये नहीं करो, ये नहीं चलेगा, ऐसे है वैसे है, इसमें पैसा वेस्ट किया, या फिर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अब जैसे वाईटी पे आने पे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं, जो स्टार्ट करता है उसे सभी को ही बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ निगेटिव हैं, कुछ लोग सामने अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं कि ये सब क्या है, इससे कुछ नहीं होता, ये कर रही हैं वो कर रही हैं। तो इन्हीं लेडी से आपको मैं एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी, आपको अगर मन करता है कि मुझे ये करना चाहिए तो आपको वो करना चाहिए। बस ये याद रखिए कि उसमें किसी की मतलब किसी का अनहित ना छुपा हो, या किसी को उस चीज़ से तकलीफ नहीं अगर हो रही है तो मुझे उस काम को करने से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। वही मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने का कोशिश कर रही हूँ। इनकी एज आई थिंक 60 से 70 के अप्रॉक्स होगी, क्योंकि इनके पोती पोते, इनकी नातिन की शादी है। बात करते हैं तो इनकी लड़की है और लड़की की शादी है, इनको वहाँ पे जाना है। ये आई तो इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे अपने मत्थे पे हाथ कर, इनको ये तक नहीं पता कि इसको बोलते क्या है, मत्थे पे हाथ फेर फेर के बोल रही हैं कि मुझे हमारा ना यहाँ के बाल साफ कर दो। मेरा आपको बता दूं, मेरी शॉप गांव में है तो यहाँ सब लोग गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, तो वैसे ही ये बोल रही थी कि मेरे यहाँ के बाल साफ कर दो, ये कर दो, यहाँ के रोया निकाल दो। तो हम कहें दादी कि यहाँ के रोए आप कभी निकलवाई हो? तो कहीं कि नहीं, कभी तो नहीं निकलवाए हैं, लेकिन निकाल तो शादी है बिटिया के यहाँ जाई। तो हम कहें लगेगा अपने हाथ पकड़ पाओगे? नहीं तो एक तो भाई स्किन भी इनकी बहुत ढीली हो गई है, आप देख सकते हैं इनकी एज के अकॉर्डिंग। तो आंखों के नीचे गड्ढे, और मेरी जो पास हेल्पर आती हैं वो सब दिन में आती हैं और मतलब दिन में चली जाती हैं, और ये शाम को आई थिंक 6 से 7 बजे के आसपास आई थी। तो मैंने इनसे बोला तो ये कह रही हाँ हम पकड़ लेंगे, ऐसे करके ऐसे बिटिया पकड़ बे, ऐसे करके ऐसे पकड़ बे, पकड़ के बताने लगी मुझे कि ऐसे पकड़ बे, इससे पकड़ ले बे, कही दियो हम पकड़ ले बे। हम लागी हो दादी, तो कहीं कोनो बात नहीं बिटिया तुम कर दियो। तो मतलब इसी लैंग्वेज में हमको बात करनी पड़ती है, क्योंकि हम गांव में हैं और यहाँ पे जो जैसे बात करते हैं हमें उनसे वैसे बात करनी पड़ती है। तो उसी तरीके उनकी मैंने, वो आई थी थ्रेडिंग बनवाने, और आपको मतलब देखिए जो करवा रहा है परमानेंट, वो 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, 90 का हो, कोई एज मैटर नहीं करती है जो करवा रहे हैं। अब मेरे यहाँ मम्मी लोग भी हैं 50 या 60, जो भी 55 प्लस वगैरह जो भी होंगी, तो वो भी करवाती हैं। तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ उनको कि ये गलत है, लेकिन बस मैं ये इतना बोल रही हूँ आपको, उन्हीं से मैं आप लोगों को एक मोटिवेट कर रही हूँ, और उनसे मैं भी मोटिवेट हुई हूँ कि मुझे कराना है, मेरा मन है ये चीज करवाने का, या फिर मेरा मन है ये काम करने का, तो मैं करूंगी। और इसमें किसी का अनहित नहीं है, मतलब मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ या किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन क्या कहेगा, मेरी इतनी एज हो गई है, कौन क्या सोचेगा, ये सब बिल्कुल भी वो नहीं सोची। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप उसे शुरू करिए, कौन क्या कहेगा उससे आपको मतलब नहीं है, वो आपका काम है, आपको करना है। बस आप अपना पूरा फोकस उस पर लगा के रखिए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बाकी आपको सफलता एक न एक दिन मिलेगी, बाकी आप कितना भी अच्छा करेंगे, कहने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अगर 4 अच्छा कहेंगे तो 6 बुरा कहने के लिए तैयार हैं, तो इस चीज को आपको लेके नहीं चलना। बट उनकी मैं बता दूं, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार कराया होगा, और एज इतनी ज्यादा, और दूसरी चीज उनकी जो पोजीशन थी, मतलब उनका जो बॉडी था, सिर का हिस्सा था, वो हिलता था, मतलब परमानेंट हिलता था। अब ये उनकी प्रॉब्लम है क्या है मुझे नहीं पता, मैं उनसे बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी एज मुझे ज्यादा लग रही थी कि ऐसा मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी थ्रेडिंग करने में, क्योंकि एक तो वो खुद से पकड़ नहीं पा रही थी सही से, और मेरे पास उतनी समय शॉप में कोई और था नहीं कि मैं किसी से पकड़वा लूं। और दूसरी चीज, वो उनकी जो बॉडी था, उनका गले के पास से उनका जो सिर था वो बराबर हिल रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इस एज में भी उन्होंने अपने मन का किया, फिर उनको जो साड़ी वगैरह पहननी थी, बढ़िया मैचिंग की चूड़ियां वगैरह ली। तो मेरा कहने का मतलब, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले उन्होंने कभी कराया है, वो खुद ही बोल रही थी कि हमने नहीं कराया है। तो पहला तो ये हो गया, आपको किसी के भी बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या करेगा। अगर आपका मन है और आपको लगता है कि वो सही है, तो आपको उस पर पहला कदम बढ़ाना होगा। आपको पीछे खींचने वाले 10 और आगे बढ़ता हुआ देखने वाले 1 या 2 ही होंगे, लेकिन आपको खुद पे और अपने किसी इस व्यक्ति पे जिससे आपका जीवन चल रहा है, जिसके साथ आपके जीवन की धारणा जुड़ी हुई है, उनका सपोर्ट होना आपके लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके सपोर्ट में है तो आप सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो मूल मंत्र वो ये है, आपको अगर किसी चीज से डर लगता है, जैसे आप ये बिजनेस, मैं ये काम कर रही हूँ, इसमें कोई एक ऐसी चीज होगी, हो सकता है उससे मुझे डर
डर लग रहा। स्टार्टिंग में होता है। अब जैसे थ्रेडिंग है, जब मैंने स्टार्टिंग में कस्टमर के करना शुरू किया तो अंदर से मुझे डर लगता था, लेकिन मैं जब कस्टमर अब बैठता था तो मैं कस्टमर से नहीं बोलती थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं बाल इधर से उधर ना निकल जाए। तो वो सबके साथ होता है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन उस डर को आपको किसी को बताना नहीं है कि मुझे वो डर लग रहा है। उस डर को आप अपने अंदर रखिए और अपने मन से, तन से, धन से, पूरी तरीके से उस काम के प्रति समर्पित हो जाइए और बहुत ध्यान से, बहुत आराम से करिए। अगर आपकी काम की शुरुआत है तो आपका वो काम डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप कह दे, अब जैसे ये आई और मुझे अभी थ्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने न्यू खोला और मैं उनसे बोल दूं कि हाँ, कहेंगी थ्रेडिंग करती हो आप, तो अगर मैं कह दूंगी हाँ अभी किसी के किया तो नहीं है और लेकिन कर लेंगे, ये है वो, ऐसे बोलेंगे ना, तो वो वहीं से उल्टे पैर वापस चली जाएंगी। वो ये नहीं कह, वो रिस्क नहीं लेंगी। तो आपको रिस्क लेना है, उनको, वो आपसे रिस्क नहीं लेंगी। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है, लेकिन अपने फेस पे नहीं आने देना है। आपकी जो भी तकलीफ है, मान लीजिए आपको अंधेरे से डर लगता है, तो आपको अंधेरे से डर लगता है, ये आपको पता है, लेकिन ये बात सबको नहीं पता होनी चाहिए कि आपको अंधेरे से डर लगता है। क्योंकि कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम आपके सामने वो एक डर, जिस चीज से आपको डर लगता है, उस चीज का फेस करना पड़ता है। मान लीजिए आप स्टिचिंग करते हैं और आपने कभी किसी कस्टमर के कपड़े नहीं सिले, आपको कस्टमर के कपड़े सिलने में डर लग रहा है, लेकिन आपने बुटीक स्टार्ट किया है तो आपको डर अंदर से लग रहा है। लेकिन अगर कस्टमर बोल रहा कि ये डिजाइन आप बना लेंगे या ये चीज आप बना लेंगे, तो आप उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए जी हाँ, मैं आपको ऐसा ही बना के दूंगी। फिर आप उसको कैसे बनाएंगी वो आप अलग से सोचिए, जब वो चला जाएगा तब। वो आप बैक ऑफ द माइंड सोचिए, आप मोबाइल से सर्च करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप उसके सामने नहीं जाहिर होने देंगे कि हाँ, डर डर के अगर आप बोलेंगे तो उसे भी लगेगा कि ये नहीं बना पाएगी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तीसरी चीज, आप अपनी सक्सेस की जो सीढ़ियां हैं, आप आगे क्या करने वाले हो, वो चीजें आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। हाँ, आप जिसकी सहायता से कर रहे हैं या जिसका फुल सपोर्ट आपको चाहिए, सिर्फ आप उसी से शेयर करिए। ये दुनिया इतनी कलयुगी है कि आप अगर 4 लोगों से पहले कहेंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है, हमें कोई काम करना होता है, अगर हम पहले 4 लोगों से कह देते तो हमारा वो काम नहीं हो पाता। मेरे साथ तो मोस्टली 90% ऐसा होता है। और मुझसे वैसे तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, मैं अपनी चीजें ज्यादा किसी से छुपा नहीं पाती हूँ। ये मेरा, मैं जो भी हूँ ओपन हूँ। मेरे मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, हर एक चीज हर किसी को, 90% लोगों को पता होती है। शायद ही 1-2 बातें ऐसी होंगी जो किसी को ना पता हो, मैं नहीं कह सकती, नहीं तो 90% चीजें मेरी ओपन माइंडेड होती है। मैं हर एक चीज ओपन होता है, मेरा माइंड तक कोई भी पढ़ लेता। 2 मिनट मुझसे प्यार से बात करेगा ना, तो मैं सब कुछ उसको बोल देती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ, मैंने अपने इस चीज पे काफी काम किया है, मैंने भी अपने माइंड को, अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कंट्रोल करिए और अपनी कुछ चीजें, जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, बड़ा करने का सोच रहे हैं, तो वो सोचिए, लेकिन वो आप किसी से कहिए मत। जब आप कर लीजिएगा ना, तब जो आपको सबको पता चलेगा, उससे आपको जो उपलब्धि हासिल होगी ना, वो अगर आप पहले बता देंगे तो उसमें 4 लोग तो टांग अड़ाने के लिए आ जाएंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। यही है सक्सेस के 3 ऐसे मूल मंत्र जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। और इन सब चीजों को लेके अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम की तरफ बढ़िए। आप जो भी करना चाहते हैं उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाइए, आप जरूर से जरूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा सा भी इंफॉर्मेटिव रही हो या जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट एंड लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।